मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब सबकी नजर तेलंगाना चुनाव पर टिकी हुई है। 30 नवंबर को वोटिंग है। जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और एआईएम यानी कि सारी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच है, लेकिन बीजेपी भी अचानक सेंटर स्टेज पर पहुंच गई है। बीजेपी इस बार मुकाबले में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 119 में से सिर्फ एक सीट जीती थी, इसलिए इस बार का डेवलपमेंट हैरान करने वाला होगा। बीजेपी 2 की लड़ाई में फायदा बटोरती भी दिख रही है। निशाने पर बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही हैं। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक आए दिन बम धमाके होते थे। कांग्रेस आज भी जहां सत्ता में है, वहां पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है। करीमनगर सहित देश के एक बहुत बड़े हिस्से को नक्सली हिंसा में झोंक दिया गया था। बीजेपी ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर करारी चोट की। राजस्थान में वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के सारे बड़े नेता तेलंगाना में डटे हुए हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने भी जिस तरह तेलंगाना में ताकत झोंकी है, वो बड़े सिग्नल दे रहा है। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इन सब से करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुकाबले में दिखाई दे रही है। मतलब मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बीजेपी एक तरफ तुष्टीकरण के आरोप लगाकर बीआरएस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेर रही है। दरअसल अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने भी कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने पर 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बेघर अल्पसंख्यकों को मकान बनाने के लिए जगह और 5 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। कांग्रेस और बीआरएस के वादों को देखें तो साफ दिखता है कि दोनों दल तेलंगाना के मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और बीआरएस को पता है कि चुनाव में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। दरअसल तेलंगाना की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 84 लाख है। इसमें मुस्लिम आबादी करीब 54 लाख यानी करीब 14% है। तेलंगाना के 7 जिलों की कई विधानसभा सीटों पर ये मुस्लिम वोटर खासा असर रखते हैं। तेलंगाना की 45 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत में मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस और बीआरएस दोनों को पता है कि मुस्लिम वोटर्स का साथ उन्हें जीत की मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए दोनों पार्टियां उन्हें अपने पाले में रखना चाहती हैं। लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों का अपना एक अलग इतिहास है। हैदराबाद में मुस्लिम वोटर ओवैसी की पार्टी को हमेशा से वोट देते आ रहे हैं और हैदराबाद के बाहर वो बीआरएस का समर्थन करते हैं। लेकिन असली सवाल है कि मुसलमान वोटर इस बार किधर जाएगा। कांग्रेस कहती है इस बार तेलंगाना में सितारे बुलंद होंगे। कोई अगर कहा कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, वो कर रहा हूँ, ऐसा ये अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो कभी भी मुस्लिम उस बात को मानेंगे नहीं। वो पॉलिटिकली कॉन्शियस वोटर्स है और वो अपना निर्णय इलेक्शन के वक्त लेते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने अपना समर्थन बीआरएस को दिया था, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली दिखाई दे रही है। मुसलमान वोट बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यही बीआरएस की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसमें ओवैसी का भी कोई रोल नहीं है। इसकी वजह है कि कांग्रेस का प्रचार तंत्र। दरअसल कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स के बड़े तबके को ये समझाने में कामयाब रही है कि नेशनल लेवल पर बीजेपी का मुकाबला करना बीआरएस के हाथों में नहीं है। ये काम वही कर सकती है, वही मुस्लिमों के लिए लड़ सकती है। वही मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस और बीआरएस में मची इस खींचतान में बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। अब बीजेपी इस मौके को कितना भुना पाती है, ये नतीजे ही तय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देखते रहें एबीपी लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।